2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है। सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी कमर कसते हुए अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। शिवसेना का 2 दिवसीय अधिवेशन 22 और 23 जनवरी को नासिक में होने जा रहा है। 23 जनवरी को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती भी है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशाल जनसभा होगी। वास्तव में उद्धव गुट की नासिक महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी है। देखिए, शिवसेना का 22 और 23 तारीख को राज्यव्यापी अधिवेशन है। 23 तारीख को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी का जन्मदिन होता है। ये एक कारण है। और प्रभु श्री राम लल्ला अयोध्या में मंदिर प्रवेश हो रहा है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो ये भी हम एक मौका है। लेकिन हमारा ये जो श्रद्धा का जो कार्यक्रम है वो हम नासिक में करेंगे। वहीं दूसरी ओर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बीजेपी ने इसके लिए जहां बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं, तो वहीं विपक्ष ने दूरी बना रखी है। इंडिया गठबंधन के दल अपने राज्यों में अपने स्तर पर धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नासिक में कई धार्मिक आयोजन करेगी। संजय राउत ने कहा कि अयोध्या के बाद नासिक बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, जहां से प्रभु राम का गहरा संबंध रहा है। नासिक अयोध्या के बाद प्रभु श्री राम और रामायण में एक महत्वपूर्ण जगह रही है, जहाँ पंचवटी कहा जाता है, जहाँ राम का वास्तव्य रहा सालों साल उनके वनवास के काल में। असली रामायण वहाँ हुआ है। तो हम कालाराम मंदिर जो है वहाँ पूजा करेंगे उद्धव जी। बाद में वहाँ जो गंगा नदी है, गंगा आरती करेंगे, जो हम हमेशा सरयू के तट पर करते आए हैं। 23 तारीख को हमारा शिविर अधिवेशन शुरू होगा सुबह 10 बजे डेमोक्रेसी क्लब नासिक में। महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की घटक है और इसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल हैं। साथ ही तीनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में भी हिस्सेदार हैं। तीनों के बीच सीटों को लेकर बात चल रही है। राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं। हालांकि एमवीए में सीट शेयरिंग इतनी आसान नहीं है और यदि इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी की एंट्री होती है तो फिर सीट शेयरिंग का मामला और पेचीदा हो सकता है। 2019 में उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी और 18 पर जीत भी मिली, लेकिन तब वो बीजेपी के साथ थे और अब इंडिया गठबंधन में है। इस बार भी उद्धव गुट 23 सीटों का दावा कर रहा है, लेकिन उसके सहयोगी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना ये है कि 2024 में सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले से होगा। चुनाव आज तक।